नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 29 अगस्त और आज के इस लेटेस्ट अपडेट वाले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला अपडेट तो एक स्मॉल कैप डिफेंस सेक्टर के कंपनी की तरफ से, जो कि अपोलो माइक्रो सिस्टम। तो डीआरडीओ की तरफ से एक अप्रूवल मिल गया, ओके, टेक ट्रांसफर पैक्ट से रिलेटेड, ओके, जिसके वजह से शेयर में आज 10-12% का तेजी देखने को मिला। ओके, शेयर ने पिछले 5 साल में एक्चुअली बहुत पैसा बनाया। ओके, आप एक बार देख सकते हैं न्यूज़। अपोलो माइक्रो सिस्टम, ओके, अनाउंस्ड ऑन दैट इट रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम डीआरडीओ, ओके, टू सर्व प्रोडक्शन एजेंसी फॉर द मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड मिसाइल, तो ग्राउंड माइन, सॉरी। तो इन्हें बेसिकली मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन बनाने का, मतलब मैन्युफैक्चर करने का इन्हें अप्रूवल मिल गया डीआरडीओ की तरफ से। जितना ज़्यादा रकम का इक्विपमेंट्स बनाने का अप्रूवल मिले, उतना ही ज़्यादा कंपनी का फ्यूचर में रेवेन्यू बढ़ सकता है। ओके, तो ये एक अच्छा न्यूज़ है इनके लिए। तो शेयर बहुत तेजी रहा। ओके, आते नेक्स्ट कंपनी। तो नेक्स्ट कंपनी वो कंपनी जो कि इंडिया का सेमीकंडक्टर का जो ड्रीम है ना, उसको पूरा करते हुए दिख रही है। तो मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ कि सीजी पावर का। यहाँ पे शेयर में आज 4-5% का तेजी देखने को मिला और लास्ट 5 साल में देखिएगा ना, तो ये शेयर आई गेस 1000% से भी ज़्यादा का पैसा मतलब बनाया, मतलब बहुत पैसा बनाया। ओके, तो यहाँ पे आज तेजी इसलिए देखने को मिला क्योंकि ये जो सीजी पावर है ना, इसका सब्सिडियरी मतलब इसके अंडर में एक कंपनी आता है। उन्होंने एक्चुअली गुजरात में 7,500 करोड़ के लगभग साइज का एक सेमीकंडक्टर असेंबली, मतलब जहाँ पे सेमीकंडक्टर बनेंगे ना, वो फैक्ट्री इन्होंने लॉन्च किया। ओके, तो अच्छा न्यूज़ है कि इंडिया सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी अगर आत्मनिर्भर बने, जितने ज़्यादा सेक्टर में बने उतना ज़्यादा अच्छा है इन द लॉन्ग रन। ओके, अब चाइना ऐसे डेवलप किया था, हमें भी ऐसे डेवलप करना पड़ेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो आरबीएल बैंक, तो यहाँ पे शेयर में आज अच्छा खासा तेजी देखने को मिला क्योंकि ये सोसिएट जनरल, ये एक्चुअली फ्रांस का एक, मतलब आप समझ लीजिए वेल्थ मैनेजमेंट वाली टाइप की कंपनी है। तो इन्होंने बहुत सारे शेयर खरीदे एक्चुअली आरबीएल बैंक के, 79 करोड़ रुपीज़ के शेयर खरीदे। ओके, और अगर नंबर में मैं बोलूँ कि कितने सारे शेयर खरीदे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 31 लाख शेयर खरीदे। ओके, वैसे आरबीएल बैंक पिछले 1 साल में अच्छा खासा भागा हुआ भी है। ओके, याद रखिएगा, आई गेस 50-60% के आसपास भागा हुआ है और आज भी शेयर में अच्छा तेजी 4% के आसपास तेजी देखने को मिला। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो नेक्स्ट न्यूज़ तो वो है जिसका कि इंतजार रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत दिनों से था। मैं रिलायंस एजीएम में आईपीओ का बात कर रहा हूँ कि इनका जियो का आईपीओ कब आएगा। तो जियो का आईपीओ जो है 2026 के फर्स्ट हाफ। ओके, फर्स्ट हाफ मतलब जनवरी से लेकर जून के बीच आने के चांसेस है। ओके, ये पहले ना ये मतलब 2025 में ये आईपीओ आने का बात था, बट फिर इसको पीछे करके बोला गया 2025 के एंड में, फिर अभी 2026 के स्टार्टिंग में बोला जा रहा है। अब देखा जाए कहीं ऐसा नहीं कि और पीछे कर दिया जाए इस चीज़ को। ओके, बट खैर जब आईपीओ आएगा तो बेशक बहुत बड़ा साइज का आईपीओ आएगा, इसमें तो हर कोई इन्वेस्ट करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़। और ये जो पॉजिटिव न्यूज़ है ना, ये इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है और ये मे भी पिछले 2-3 दिन से जो मार्केट गिरा है ना, वो मार्केट को ऊपर की ओर पुश कर सकता है। ओके, तो मैं बेसिकली जीडीपी ग्रोथ रेट का बात कर रहा हूँ। इंडिया का जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट आया क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 1 मतलब अप्रैल मई जून, मैं उन तीनों महीना का बात कर रहा हूँ। ओके, ये बहुत अच्छा आया। ओके, 7.8%, मतलब ऑलमोस्ट 8% को टच करने जा रहा है। ओके, तो ऐसा एक्चुअली किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, एक्सपेक्टेशन क्या था मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो देखिए, ये एक्चुअली इकोनॉमिक टाइम्स ने एक्चुअली पोल कराया था, जितने एक्सपर्ट्स रहते हैं ना उनका पोल कराया था। तो एक्सपर्ट्स का मानना था कि करीब एनालिस्ट्स का मानना था कि करीब 6.3 से 7% के बीच ग्रोथ रेट हो सकता है। ओके, और एवरेज देखा जाए तो 6.7% का करीब माना गया था, बट आया कितना, 7.8%, मतलब ये बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ के आया। ओके, तो इसलिए मार्केट में मे बी मंडे को एक, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए इसे एक तेज़ी जरूर देखने को मिल सकता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वो फुटवियर ब्रांड से रिलेटेड कंपनीज का है। ओके, तो यहाँ पे आज जो फुटवियर कंपनीज जो है इंडिया में, बहुत जो इंडिया के मेजर प्लेयर्स है, इन्हें बहुत तेजी देखने को मिला। ओके, सबसे पहले आप रिलैक्सो को देखिए, 6-7% तेज, बाटा 1.5% के करीब तेज, 1.5-2%। ओके, कैंपस में भी 2% तेजी। तो ये तेजी आने का कारण भी अच्छा, और कारण तो देखिए यही है कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट आ रहा है। देखिए अभी 100% श्योर नहीं है, बट रिपोर्ट आ रहा है कि जो थोड़े सस्ते ग्रेड के जो फुटवियर्स होते हैं ना, मतलब 2,500 से कम, इनके ऊपर पहले जो 12% का जीएसटी लगता था, वो 12% से कम होकर 5% हो जाएगा, मतलब 12% का आधा से भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए इन स्टॉक्स में इतना तेजी देखने को मिला। पिछले 4-5 साल में आप देखेंगे ना, तो फुटवियर के जो अच्छे भी इवन स्टॉक है ना, बाटा, रिलैक्सो, ये तो चले ही नहीं है। इनफैक्ट 5 साल में भी ये नेगेटिव रिटर्न दिए है। ओके,
तो एक जो हम कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म में होल्ड करो, लॉन्ग टर्म में होल्ड करो, तो कभी-कभी कोई-कोई सेक्टर का ऐसा बुरा वक़्त आता है कि लॉन्ग टर्म में भी वो पैसा नहीं बना पाता। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाटा और रिलैक्सो खराब से रहे। याद रखिए, जब इनका समय आएगा ना तो ये भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, ओके। अभी तो खैर अच्छा इनके लिए न्यूज़ आ ही गया जीएसटी से रिलेटेड, ओके। देखते हैं ये कंपनीज़ कितना फ़ायदा उठा पाती है इस चीज़ का, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ एफआईआई डीआई डेटा का। तो आज तो एफआईआई ने मतलब कमाल ही कर दिया, 8,300 करोड़ का मैसिव सेल ऑफ किया, मतलब करीब-करीब $1 बिलियन के आसपास आप कह सकते हैं सेल ऑफ किया। और वहीं डीआईए ने जो है ये भी बहुत अच्छा से सपोर्ट करने की कोशिश की है, ओके। 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बाइंग किया डीआईए ने। इसलिए जो है आज मार्केट एक्चुअली कम गिरा, ओके। मार्केट 0.3% ही गिरा, और वो भी 0.3% मैं तो बोलूँगा एक्चुअली रिलायंस के वजह से गिरा, ओके। रिलायंस एक्चुअली एजीएम के बाद आपने देखा होगा 2-3% डाउन था, तो मेन तो रिलायंस का ही कंट्रीब्यूशन है। और जब एफआईआई इतना मैसिव जब बेचते हैं तब क्या होता है, हमारा जो आईएनआर इंडियन करेंसी है वो वीक होता है। तो आज इंडियन करेंसी ने रिकॉर्ड बना दिया, 88 के भी पार चला गया, ओके। अब इससे देखिए मतलब इकोनॉमी में थोड़ा तो हाँ खराब माना जाता है, बट हाँ आप एक्सपोर्टर्स के नज़रिए से देखिए ना, जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके नज़रिए से वो थोड़ा अच्छा होता है, ओके। तो एनीवे देखते हैं ओवरऑल क्या होता है आने वाले समय में। नेक्स्ट आते हैं यस बैंक। तो यस बैंक में आज अच्छा खासा तेजी देखने को मिला, क्यों? क्योंकि इनका जो जापानीज जो पेरेंट है जो कि अब मतलब इन्हें चलाएंगे, यस बैंक को चलाएंगे। मेरा मतलब मैं एसएमबीसी का बात कर रहा हूँ, ओके। सुमितो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ऐसा इनका नाम है, ओके। तो ऐसा न्यूज़ आ रहा है कि ये जो एसएमबीसी है ये यस बैंक में और करीब 16,000 करोड़ रुपया इन्फ्यूज़ करेगी, इन्वेस्ट करेगी, ओके। और क्यों करेगी, ताकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट। Okay, the proposed funding is aimed at strengthening the private lenders' balance sheet and could pave the way for SMBC's टेक ओनरशिप ऑफ द बैंक, ओके। तो कंपनी का यस बैंक ओनरशिप भी लेने में हेल्प करेगा, और यस बैंक का जो बैलेंस शीट है इसे भी अच्छा मतलब करने में हेल्प करेगा। और एसएमबीसी देखिए जापान का ना बहुत बड़ा फाइनेंशियल जायंट जिसे कहते हैं ना, जैसे हमारे इंडिया में एचडीएफसी ग्रुप है, ओके, वैसे ये भी जापान में बहुत बड़ा फाइनेंशियल जायंट है। तो जब इनके हाथ में जब मैनेजमेंट चला आता है, जब इनके ओनरशिप के अंडर जब एक बैंक आता है ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओके। तो ये था यस बैंक से रिलेटेड न्यूज़, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट तो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो स्टॉक्स है, जैसे कि बीएससी एंजल वन, लगातार इन शेयर्स में बहुत ज़्यादा गिरावट हो रहा है, ओके। देखिए हर एक सेक्टर, हर एक शेयर ना उनका एक चलने का टाइम होता है, ठीक है। अब तो जैसे आपको पता होगा कि कोविड के बाद से 2020 के बाद 2021-22 से रिटेल्स इन्वेस्टर्स में जो है एक चस्का लग गया था ट्रेडिंग का, ऑप्शन ट्रेडिंग का। बट अब तो आप देख रहे होंगे कि सेबी आस्ते आस्ते नियम कड़क करते जा रही है, ताकि ऑप्शन ट्रेडिंग से लोग दूरी रहे हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे सब बड़े बड़े लोग ही कमाते हैं ज़्यादातर, ओके। छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स वो बस जाके यहाँ पे लुट के आते हैं, ओके। तो जैसे जैसे जो जैसे जैसे सेबी नियम को और कड़क करते जा रही है, वैसे वैसे ये जो ट्रेडिंग से फ़ायदा उठाने वाले जो स्टॉक्स थे इनमें बहुत पिटाई हो रहा है, ओके। तो अब अगर आप जाके बीएससी खरीद लेंगे और सोचेंगे कि वैसे ही पैसा बने जैसे पिछले 5 साल में बना था, तब तो आप गलत जा रहे हैं। आपको मतलब इसका मतलब आपको अब कंपनी का नॉलेज ही नहीं है। तो किस कंपनी में कब घुसना है ये पता होना चाहिए, ओके। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बीएससी लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनाएगा, बट पिछले 5 साल में जैसे रॉकेट की तरह भागा ना, अब वैसा नहीं भागेगा, याद रखिएगा, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ है महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से। तो टू व्हीलर शेयर्स में तो देखिए एक है टीवीएस और आयशर मोटर्स, और फोर व्हीलर्स में है एक महिंद्रा, अभी रिसेंटली मारुति भी मैं बोलूँगा, बट एनीवे मैं महिंद्रा का बात कर रहा हूँ। ये कंपनी फोर व्हीलर स्टॉक्स में बहुत मतलब अच्छा परफॉर्म करती है, आपको ही पता है। पिछले 5 साल में खतरनाक रिटर्न्स दिए इस कंपनी ने। तो पिछले 5 साल में तो खैर शेयर ने बहुत पैसा बनाया भी है, ओके। और बनाया भी क्यों ना, क्योंकि कंपनी का महिंद्रा का आप गाड़ी देखिए, ओके। स्कॉर्पियो बोलिए, थार बोलिए, पूरा मार्केट में मतलब रूल करते हैं। इनका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है ये इंडियंस को बहुत पसंद आता है। बट पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि ठीक ठाक गिरावट आया है, आज 3% नीचे, और पिछले एक वीक में अगर देखा जाए तो 6% नीचे, ओके। ये एक्चुअली अभी सडनली एक थोड़ा गिरावट यहाँ पे इसलिए शुरू हुआ ना, एक तो खैर मार्केट जो कंडीशन है वो तो गिर रहा है, वो तो है ही। बट याद रखिएगा, अब ये जो ईवी वाला जो सेक्टर है ना, इसमें मतलब आपका क्या कहते हैं उसे आप, मारुति सुजुकी वो भी उतर गई है, वो भी अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर रहे हैं, ओके, मारुति। तो इसलिए मतलब अब आगे आने वाले समय में महिंद्रा देखिए, वैसे तो ये जो स्कॉर्पियो थार ये तो खैर ईवी नहीं है, बट हाँ महिंद्रा भी आपको पता होगा BE6 ये सब गाड़ी लॉन्च किए है ईवी सेक्टर में, ओके, ईवी सेगमेंट के लिए। तो वहाँ पे मारुति भी आ गई पीछे, ओके। तो मारुति जब आ गई तो मारुति भी बहुत मार्केट शेयर खाएगी ये ईवी वाले सेगमेंट से, ओके। तो इसलिए गोइंग फॉरवर्ड
आप चाहे टाटा मोटर्स बोले या फिर महिंद्रा बोले, थोड़ा रोड इनके लिए मुश्किल होने वाला है। ओके, बट एनीवे मुझे पसंद आता है जब अपने आपस में, जब कंपनीज में जब कंपटीशन होता है तो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।